चलिए, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स में हम लोगों ने कंप्रेशन में स्टार्ट किया था। ठीक है, अब उसमें हमने कल बेसिक स्टडी किया था। अब लिखो डिजाइन ऑफ सिंगल एंगल स्ट्रट। सिंगल एंगल स्ट्रट का डिजाइन कैसे करना है उसके आज प्रोसीजर पढ़ लेंगे पूरे, और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। डिजाइन ऑफ सिंगल एंगल स्ट्रट। अब एक काम करो, सबसे पहले आईएस कोड निकाल लो। आईएस 800 2007 निकालो। पेज नंबर निकालो 33, नहीं 34 निकालो। मिला सेक्शन 7, डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर। सेक्शन 7, पेज नंबर क्या है? 34। क्या लिखा है? द डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पीडी ऑफ अ मेंबर इज गिवन बाय पी लेस देन पीडी लिखा है। पी लेस देन पीडी मतलब जो लोड है ना, वो स्ट्रेंथ से कम रहेगा। तो डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या है? वो दिया है पीडी बराबर एई इंटू एफसीडी। तो पीडी का फॉर्मूला है एई इंटू एफसीडी। पीडी को बोलते हैं डिजाइन स्ट्रेंथ। क्या बोलेंगे मोहित? डिजाइन जी। स्ट्रेंथ बोलेंगे। एई को बोलते हैं इफेक्टिव एरिया, और एफसीडी को बोलते हैं डिजाइन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। डिजाइन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। ये फॉर्मूला क्लॉज नंबर कौन सा है वो उठा लो। क्लॉज नंबर है 7.1.2। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला जो अपने को यूज करना है न्यूमेरिकल में। करेक्ट। अब देखो, एफसीडी निकालने का फॉर्मूला याद ही है 7.1.2.1। क्लॉज नंबर 7.1.2.1। एफसीडी का फॉर्मूला क्या दिया बेटा? एफ फाइव बाई गामा एम जीरो, नीचे में 5 प्लस 5 का स्क्वायर लैम्डा का स्क्वायर पावर 0.5 मिला। यस। तो एफसीडी होता है एफ वाई बाय गामा एम जीरो, नीचे में 5 प्लस ब्रैकेट 5 स्क्वायर माइनस लैम्डा का स्क्वायर पावर 0.5 है। अब याद रखना, 5 का फॉर्मूला नीचे में दिया हुआ है। ये 5 का फॉर्मूला दिया है। 5 कांस्टेंट है, वो है 0.5, 1 प्लस अल्फा लैम्डा माइनस 0.2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर। चेक करो, बरोबर है? ये दिया फॉर्मूला। यस। अब याद रखना, सिंगल एंगल जो स्ट्रट होता है ना, सिंगल एंगल स्ट्रट के लिए लैम्डा को हम बोलते हैं लैम्डा इफेक्टिव। ये जो स्लेंडरनेस रेशियो है लैम्डा, इसको हम सिंगल एंगल स्ट्रट में लैम्डा इफेक्टिव बोलते हैं। और लैम्डा इफेक्टिव जो सिंगल एंगल स्ट्रट है, उसके लिए लैम्डा इफेक्टिव का फॉर्मूला कोड के पेज नंबर 48 पे दिया हुआ है। 48, ये दिखा गया? लोडेड थ्रू वन लेग वाला। हम्म, पेज नंबर 48 निकालो। यस सर। लोडेड थ्रू वन लेग मतलब सिंगल एंगल की बात कर रहा है वो, जिसमें लोडिंग वन लेग पे आती है। तो अब पेज नंबर क्या निकला कोड का? 48। उसमें लैम्डा इफेक्टिव का फॉर्मूला अपने को दिया हुआ है अंडर रूट। चेक करो क्या दिया है। अंडर रूट K1 प्लस K2 लैम्डा स्क्वायर वीवी प्लस K3 लैम्डा स्क्वायर 5 मिला क्या? यस। फिर आपको K1 K2 K3 जो है ना, ये कॉन्स्टेंट्स है। ये आपको एक टेबल में से मिलेंगे। टेबल नंबर 12 नीचे में दिया हुआ है ये वाला। कैसे निकालना है मैं न्यूमेरिकल में आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है।
K1 K2 K3 ये है कांस्टेंट्स फ्रॉम टेबल नंबर 12। 12. हाँ ये पेज नंबर 48 पे फॉर्मूला दिया हुआ है। अब बचा लैम्डा वीवी और लैम्डा फाई का फॉर्मूला। लैम्डा वीवी का फॉर्मूला दिया यहाँ पे देखो, ये दिया दिख रहा, एल अपॉन आर वीवी, ठीक है, एल अपॉन आर वीवी एप्सिलॉन हाउ पाई स्क्वायर ई बाई 250। और लैम्डा फाई क्या है, B1 प्लस B2 डिवाइडेड बाई 2t अपॉन एप्सिलॉन पाई स्क्वायर ई बाई 250। कोड में एक करेक्शन है, ये रूट के अंदर में एप्सिलॉन दिया ना, वो एप्सिलॉन नहीं है, ई है वो, रूट के अंदर वो ई दिया हुआ है, ठीक है। ई की वैल्यू है 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। और एप्सिलॉन जो होता है ना, वो भी दिया है कोड में। देखो यील्ड स्ट्रेस का रेशियो है, दिख रहा, Yes, sir. 250/F5 पावर 0.5। पावर 0.5 मतलब रूट होता है 250/F5। चलो नोट कर लो। तो पीछे हाँ बेटा, और एक स्लाइड है ना पीछे. पीछे लो, हाँ सर. नोट कर लो। चलो लिख लिए। यस. अब देखो वापस से पेज नंबर 34 पे आ जाओ। देखो ये जो फाइव था ना, फाइव, उसके अंदर एक टर्म है अल्फा, दिखा गया अल्फा, ये अल्फा को बोलते हैं इम्परफेक्शन फैक्टर। देखो ये था अल्फा, अल्फा को बोलते हैं इम्परफेक्शन फैक्टर, जो कि टेबल नंबर 7 में दिया हुआ है, दिख रहा है? यस सर. टेबल नंबर 7 है यहाँ पर, ये वाला। कोड का पेज नंबर नोट कर लो, 35। और उससे पहले देखना, टेबल नंबर 7 में अल्फा निकालने के लिए बकलिंग क्लास दिया हुआ है, ABCD, दिख रहा है? हर एक क्लास का अल्फा का वैल्यू अलग अलग है। तो याद रखना पेज नंबर 44 पे आना, उसके बाद पेज नंबर 44 लिख रहा हूं पर, वहां पर अलग अलग सेक्शन की बकलिंग क्लास दी हुई है। क्या दी हुई है, बकलिंग क्लास दी हुई है। तो देखो एंगल जो ना, एंगल दिख रहा है, एंगल ये वाला, यस. ये सी सेक्शन हो तो गया पेज नंबर कितना बोले? 44, एंगल हो गया, सी सेक्शन हो गया, टी सेक्शन हो गया, सर्कल हो गया, ये बकलिंग क्लास सी में आता है। मिला? यस सर. तो याद रखना एंगल जो अपना है वो बकलिंग क्लास सी में आता है। और जिसके लिए अल्फा की वैल्यू 0.49 होती है, चेक कर लो अल्फा की वैल्यू कितनी है इसके लिए, 4. 0.49 दी हुई, बराबर, समझ गए? 2. नोट करो, मैं आपको एक क्वेश्चन भेज रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। चलो अभी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। ये है डिजाइन ऑफ सिंगल एंगल स्ट्रट। टॉपिक का नाम लिखो, क्वेश्चन के ऊपर लिखो डिजाइन ऑफ सिंगल एंगल स्ट्रट। ठीक है, क्या लिखा, डिजाइन ऑफ सिंगल एंगल डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट। स्ट्रट बोला मतलब कंप्रेशन मेंबर का क्वेश्चन है। फैक्टर्ड एक्सियल कंप्रेसिव लोड मतलब PU दिया हुआ है, कितना है, 65 किलो, मतलब 10⁻³ न्यूटन। और लेंथ कितना है बेटा, 3 मीटर, मतलब 3000 मिलीमीटर। इट इज यस. कनेक्टेड टू 12 mm थिक गसेट प्लेट। TG दिया है 12 mm का।
बाय 16 mm डायमीटर बोल्ट, डी कितना है 16, तो डी 16 नॉट मतलब बोल्ट होल का डायमीटर 16 प्लस 18। तो 18 हो जाएगा। ऑफ क्लास 4.6 बोला, यस सर। ग्रेड 4.6 का बोल्ट है, तो उसका अल्टीमेट स्ट्रेस कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, याद है? हाँ, बोल्ट स्टील का ग्रेड कितना है, Fe 410 है, यस सर। तो उसका अल्टीमेट स्ट्रेस कितना देगा 410 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर देगा। बहुत पहले मैं कर लूंगा फटाफट, यस सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं खाना खाने जा रहा था, फिर वापस कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ले सर। ले ले स्क्रीनशॉट। यस सर। सबसे पहला स्टेप क्या है, सिलेक्शन ऑफ एंगल। एंगल सेक्शन, PU लेस देन इक्वल टू PD, फैक्टर्ड लोड को ना डिजाइन स्ट्रेंथ से इक्वेट कर दो। फैक्टर्ड लोड कितना बेटा 65 है, 65। 10 पावर 3, PD का फॉर्मूला क्या था, FCD इंटू ए था ना, याद है? यस सर। FCD इंटू ई। अब याद रखना सिंगल एंगल स्ट्रट में ना आपको FCD अज्यूम करना है, ठीक है? यस। FCD अज्यूम करना है। अगर मान लो लेंथ 2 मीटर से कम रहेंगी ना, अगर 2 मीटर से कम है तो 90 अज्यूम करना, और अगर 2 मीटर से ज्यादा है तो 70 अज्यूम करना। अभी अपना लेंथ कितना, 2 से ऊपर ऊपर ना, से ज्यादा है तो। यस सर। 2 से ज्यादा तो 70 अज्यूम करना, और 2 से कम है तो 90 अज्यूम कर लेना। ये लिख लो, लेंथ अगर 2 मीटर से ऊपर है, ऐसा नहीं आता का तो चलता, डायरेक्टली 70 पे अज्यूम किया ना तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये लिखने की जरूरत नहीं एग्जाम में, ये लेंथ 2 मीटर से कम है तो FCD 90 या 70 है, ऐसा कुछ वो नहीं है, ये अपना असम्पशन है, ठीक है? तो मैंने 70 अज्यूम कर लिया, तो 65 10 पावर 3 इक्वल टू FCD 70 है, एरिया यहाँ से एरिया निकाल लो बेटा, 65 10 पावर 3 को 70 से डिवाइड करो, सर 2 से कम रहेंगे तो कितना बोला आपने? 2 से कम तो 90, 928.57। 928.57 mm स्क्वायर, मतलब 9.28 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? यस सर। अब स्टील टेबल निकालो। अब ध्यान देना स्ट्रट में इक्वल एंगल ही पकड़ना, कौन सा एंगल पकड़ना, इक्वल एंगल। इक्वल है। ऐसा एंगल चेक करना जिसकी एरिया 9.28 से थोड़ी ऊपर हो, 9.28 से थोड़ी ऊपर है, ठीक है? तो रोल स्टील इक्वल एंगल में 9.28 का एरिया सर्च कर रहा हूं मैं। ये देखो, अम, ये देखो, ये 90 इंटू 6 दिख रहा, 10.47 की एरिया मिला क्या? और इसमें इसमें कौन सी इसमें देखना है सर अपने को? इक्वल रोल एंगल में, स्टील। इक्वल एंगल स्ट्रट में हमेशा इक्वल एंगल, टेंशन मेंबर में हमेशा अनइक्वल एंगल। यस सर। चलो, तो एंगल कौन सा चूज किया मैंने, 90 इंटू 90 इंटू 60, इसकी एरिया 90। 10.47 है, बराबर? यस सर। तो चूज ISA 90 96। अब इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, 9.28 सब ऊपर ले लो, इतना बस याद रखना, ठीक है? उसका यस एरिया सर। कितना है बेटा 10.47 है, मतलब 1047 mm स्क्वायर है। अब एक काम करो, उसमें एक और चीज निकालनी पड़ेगी अपने को, एक रेडियस ऑफ गायरेशन है वो,
उसकी आर वीवी निकालो, रेडियस ऑफ गायरेशन वीवी एक्सिस का निकालो। 90 90 6 का आर वी बताओ कितना? 1.95 नहीं नहीं 1.975 2 मिनट 1.75 है, हाँ सर मतलब 17.5 हो जाएगा। RVV हाँ आर वी चाहिए, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। यस सर ये अपन ने एंगल क्या बोलते हैं सिलेक्ट कर लिया। अब स्टेप नंबर 2 पे आएंगे, चेक फॉर स्ट्रेंथ में। इसकी स्ट्रेंथ चेक करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। हो गया सर अब देखो, चेक फॉर स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या था? पीडी बराबर ए इंटू एफ था ना, अभी आपको यस लिखा है सर मैंने। अब उसमें इसमें एफसीडी निकालने के लिए क्या था? पेज नंबर 48 था एक, हाँ सर उस पर लैम्बडा फैक्टर निकालना पड़ता। डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट करो, लैम्बडा फैक्टर पहले निकाल लो। लैम्बडा फैक्टर क्या था? अंडर रूट ऑफ k1 प्लस k2 K1 plus K2 k3 लैम्बडा स्क्वायर 5, ठीक है। यस सर अब k1 k2 k3 निकालने के लिए हम लोग अजूम करेंगे कि अपने पास 2 से ऊपर बोल्ट है, ऐसा अजूम करेंगे और फिक्स कंडीशन पकड़ेंगे, ठीक है। यस सर अज्यूम नंबर ऑफ बोल्ट मोर देन 2 और फिक्स कंडीशन पकड़ दें, तो k1 k2 k3 कितना चेक करो? 0.2 0.35 20 है, यस सर ये 0.2 0.35 और 20। यहाँ तक क्लियर है? यस सर ले लो स्क्रीनशॉट। हो गया सर अब मैं लैम्डा वीवी निकालूंगा पहले। लैम्डा वीवी का फॉर्मूला है एल अपॉन आर वीवी बाय एप्सिलॉन अंडर रूट पाई स्क्वायर ई बाय 250, बराबर। यस सर लेंथ है 3 मीटर, मतलब 3000। आर वीवी है 17.5 आपने निकाला। एप्सिलॉन की वैल्यू होती है अंडर रूट 250 बाय एफ वाई, बराबर। एफ वाई हमेशा 250 रहेगा, यस सर जिसकी वैल्यू हमेशा वन आएगी एप्सिलॉन की। नहीं निकाल तो भी चलता, ये वन लिख देना डायरेक्टली। अंडर रूट पाई स्क्वायर ई है 2 10 की पावर 5 अपॉन 250। इसको सॉल्व करो, बताओ लैम्डा वी कितना रहा? फिफ्टीन पॉइंट टू थ्री इंटू 10 to the power 3 नहीं, गलत है, गलत है। कितना है? 15.23 नहीं, गलत है, गलत है। कितना आएगा सर 3000 डिवाइडेड बाय 17.5, 1 इंटू पाई स्क्वायर 1.92 आता है, ठीक है। कैलसी में क्या करो, ऐसा डिनोमिनेटर वाला टर्म लो, ऐसा ला, ठीक है मोहित। 3000 डिवाइडेड बाय 17.5 अपॉन, ऐसा करो, तो आएगा आंसर। 1.92 बोले सर हाँ सर अब भी है ठीक है। अब लैम्डा फाई निकालना है। लैम्डा फाई का फॉर्मूला है b1 प्लस d2 बाय 2t डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन पाई स्क्वायर ई बाय 250। b1 b2 क्या लेंगे मोहित? ये इसको b1 पकड़ेंगे, इसको b2 पकड़ेंगे, ये थिकनेस है, यस ठीक सर है। तो 90 प्लस 90 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 6, ये 1 है।
पाई स्क्वायर 2 × 10⁵ इसको कैल्सियम में सॉल्व करो। कैल्सियम में लिखना 180 डिवाइडेड बाय 12 अपॉन 1 इंटू ऐसा कर सर 180/12 कितना बताओ। 0.16. 0.168 आ रहा। Yes, sir. ठीक है, ये अगर लैम्डा लैम्डा 5। अब लैम्डा इफेक्टिव निकालो। क्या था फॉर्मूला K1 0.2 K2 0.35 लैम्डा स्क्वायर वीवी मतलब 1.92 का स्क्वायर करूं Yes, sir. प्लस 20 इंटू लैम्डा स्क्वायर 5 कितना है 0.168 का होल स्क्वायर। निकालो बरा कितना लैम्डा इफेक्टिव। 1.43. पक्का हाँ सर. लैम्डा इफेक्टिव मिल गया। अभी लैम्डा इफेक्टिव निकालने के बाद अपने को निकालना पड़ेगा ये फाई निकाल लेंगे, ठीक है। चलो अब उन रिवर्स कैलकुलेशन किया बोला हमने। फाई क्या था 0.5 1 प्लस अल्फा लैम्डा इफेक्टिव माइनस 0.2 प्लस लैम्डा इफेक्टिव का होल स्क्वायर। यहाँ से फाई निकालो 0.5 1 प्लस अल्फा कितना है बेटा। सिंगल एंगल का अल्फा था 0.49 याद है क्या अभी लिखा था मैं तुमको। हाँ सर. 49. 0.49. निकालो यहाँ से फाई कितना रहा। 3.64. कितना 3.64. नहीं गलत है। हाँ सर. 1.82. हाँ या तो 1.82 फाई निकला। हाँ सर. अब निकाल लो एफसीडी। एफसीडी का फॉर्मूला क्या था FY/γ m0 फाइव प्लस वो पावर 0.5 था ना पावर 0.5 फाइव स्क्वायर माइनस लैम्डा इफेक्टिव का स्क्वायर। पावर 0.5 का रूट लिखा एक ही बात है, ठीक है। समझा मोहित। Yes sir. 250/1.1 फाइव कितना है 1.82 प्लस अंडर रूट 1.82 का स्क्वायर माइनस 1.43 का स्क्वायर। निकाल लो। $77.15. 70 7.15 न्यूटन पर mm एनएम square. स्क्वायर। अभी स्ट्रेंथ निकालो FCD इंटू एरिया 77.15 एरिया कितनी है 1047। Yes sir. बताओ बड़ा कितना रहेगा। 807.76. 807.96. 10 पावर 3 में कितना 807. 80.77। नो सर. 807. नहीं गलत है, चेक करो एक बार। 10 में नहीं दिखा रहा ना सर. चेक करो गलत तुम्हारा। 80.77 किलो न्यूटन आएगा। डबल हाँ सेवन सर. पॉइंट वन फाइव इंटू 1047। क्या ये फैक्टर लोड से बड़ा है। फैक्टर लोड है PU। यस. PU है 65 और है उससे हाँ सर. तो सेफ है। समझा। पहले कॉपी करो। यस सर. इतना पहले कॉपी कर लो। स्क्रीनशॉट कौन सा नहीं लिया बताओ तुम। अब देखो ये सेफ है। यस सर. अब थर्ड स्टेप में निकालो इसके
बोल्टेड कनेक्शन का डिजाइन। ठीक है, चलो आपको याद होगा टेंशन में हमने डिस्कस किए थे, पहले निकालेंगे इसका shear स्ट्रेंथ बोल्ट का, VDSB क्या था फॉर्मूला, FU by under root FUB by √3 गामा MB NN ANB प्लस NH इंटू ASB। FEB है 400, NN 1 है, ANB 0.78 π/4, डायमीटर 16 था ना। yes sir आपका सिंगल एंगल है, सिंगल एंगल में NN 1 होता है, NH 0 होता है, याद है? ये टर्म कट जाएगा, निकालो कितना है। 11.31 11 नहीं आएगा, चेक करो। रिले नहीं आ रहा ना सर कितना? 11.31 11.3 कैसे आएगा यार? 400/√3 1.25 बाहर लिखे क्या रूट के? पर वो FUB 400 28.9 था, 10 पावर 3 न्यूटन, मतलब 28.97 किलो न्यूटन। ठीक है, yes अब सेकंड इसमें बेरिंग स्ट्रेंथ निकालो। इसके लिए पहले ई मिनिमम और पी मिनिमम लगेगा। 1.5 डी नॉट है 18, ये आएगा 27, उसको राउंड अप करो 30 पे। ठीक है, अब मिनिमम पिच का फॉर्मूला क्या था? 2.5 डी था ना, डी है 16, निकालो कितना गए? 40 आ गया। yes sir अभी के भी क्या था? लेसर ऑफ, पहला है ई बाय 3 डी नॉट, E by 3 is not ई कितना 30, डी नॉट 18 है, 0.55 डी नॉट है 18, थर्ड क्या था? एफ यू बी बाय एफ यू, 0.49 अला पहला वाला सर वो 0.74 नहीं नहीं सर 2 मिनट 0.55 ऊपर वाला ये 0.4 है ना, लास्ट था 1, हाँ तो के भी रहेगा चारों में से छोटा, छोटा 0.4 है ना। यस सर अब निकालो VDPP, फॉर्मूला क्या था? 2.5 KBDT FU बाय गामा MB। थिकनेस कितना है? एंगल का थिकनेस 6 है, गसट का 12 है ना? यस सर तो दोनों में से छोटा चूज करेंगे। 8 6 FU 410 बाय 1.25, निकालो। 38.57 बोल्ट वैल्यू निकाल लो, दोनों में से छोटा कौन था? 28.9 था ना। यस सर
नंबर ऑफ बोल्ट एंगल फैक्टर लोड बाय बोल्ट वैल्यू बराबर 65 बाय 28.97 निकाल लो। 2.24 यानी 3। 3 बोल्ट आ गया। इसका फिगर ऐसा बनेगा, ये अपनी गसर प्लेट है। सर ये जो अपन बोल्ट वैल्यू लेते हैं सर, ये हाँ इसमें ऐसा कोई रैंडमली नहीं है ना कि है ना अपन ने इतना ही लेना चाहिए उतना ही लेना चाहिए करके? नहीं, मिनिमम है ना, मिनिमम। VDSB और VDPP में से छोटी वैल्यू, समझ गया? नहीं नहीं सर, ये अपन ने अभी वैसे 3 लिए ना सर, हाँ तो 4 ही लेना चाहिए ऐसा कुछ नहीं क्या सर? वो है ना मैं आपने बता जो रहा, हाँ वीडियोस वाला बताई जो थी। बता रहा मैं बता देंगे। वो जो तुम्हारा पॉइंट है वो कहाँ पे है मैं बताता हूँ। अभी कितने बोल्ट है? 3 बोल्ट है। यस सर। एंगल का साइज कितना है? 90 19 बाय 26। 6। नंबर ऑफ बोल्ट 1 2 3 आ रहे। पिच कितना है? 40 40, 30। ये 30 है। ठीक है। यस सर। आपका जो डाउट है ना वो इसके लिए देखो, अगर सेम साइड पे है तुम्हारा एंगल दोनों, तो अगर तुम्हारा नंबर ऑफ बोल्ट 7 आते हैं तो उसको तुमको इवन नंबर पे राउंड अप करना पड़ेगा। 7 आया तो 8 पे राउंड अप कर लो, ताकि ऊपर 4 और नीचे 4 एंगल लगा सके। समझिए? यस सर। वो बस इसी में लागू होता है। समझे? यस सर। बस वाले केस में इवन पे राउंड अप करना, ऑड पे मत करना। बोलो कहाँ कहाँ से कॉपी करना आपको? चलो, अब एक क्वेश्चन आप लोगों को करना है डबल एंगल स्टड का। ये क्वेश्चन है डबल एंगल स्टड का, डिजाइन ऑफ डबल एंगल स्टड। अब ये क्वेश्चन सिंगल एंगल स्टड से सिंपल है। सिंगल एंगल स्टड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट था, फॉर्मूले ज्यादा थे उसमें, बट इसमें फॉर्मूलेस भी है बट स्टेप्स थोड़े सिंपल है इसके। चलो करें स्टार्ट। यस सर। क्या लिखा? डिजाइन अ कंप्रेशन मेंबर यूजिंग टू एंगल्स बैक टू बैक ऑन ईच साइड ऑफ द गसेट प्लेट। दो एंगल का डिजाइन करना है, बैक टू बैक है, ऑन ईच साइड ऑफ गसेट प्लेट। गसेट प्लेट का थिकनेस है 8 का। फैक्टर लोड कितना है? 210 10 की पावर 3 है। लेंथ कितना बेटा? 3000 मिलीमीटर। डिजाइन द बोल्टेड कनेक्शन, आपको बोल्टेड कनेक्शन डिजाइन करना है। डायमीटर अजूम करो 20, तो डी नॉट हो जाएगा 22 बराबर। हाँ सर। ग्रेड 4.6 का बोल्ट है, तो एफ ई बी हो जाएगा 400। और एफ ई 410 का प्लेट अजूम करोगे, तो अल्टीमेट स्ट्रेस है 410। यील्ड स्ट्रेस कितना रहेगा? 250 यस। बराबर। यस सर। ये आप कर लो कॉपी, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सर। सर वो एक अब काम करो ना सर, वो पीछे वाली दिखा दो ना, फिर ये बीच में आ जाएंगे नहीं तो। ये लो, और पीछे। हाँ सर, ये हो गया। पलटो। हाँ ठीक है सर, हो गया। ठीक है सर। हाँ सर। चलो, पहला स्टेप, सिलेक्शन ऑफ एंगल सेक्शन बराबर। यस सर। ये डबल एंगल वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना। पी यू लेस देन इक्वल टू पी डी हो जाएगा। पी यू है 210 10 की पावर 3। ये लोड आ रहा है दो एंगल पे, तो एक पे आएगा डिवाइड बाई 2 बराबर। हाँ सर। पी डी होता है एफ सी डी इंटू एरिया। यस सर। ये हो जाएगा 105 10 की पावर 3
एफसीडी डबल एंगल स्ट्रट में याद रखना, अगर लेंथ 2 मीटर से कम है, ठीक है, तो एफसीडी इसमें 90 लेना। 2 से ऊपर है, सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें 3 मीटर है, 3 मीटर है। अगर लेंथ 3 मीटर से कम है मान लो, तो एफसीडी 110 अजूम करना। ज्यादा है 3 से तो एफसीडी कितना अजूम करेंगे? 90। 90। आप कोई भी केस में 90 भी अजूम किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ये अजम्पशन ही है वैसे भी। तो ये 90 ले लिया, ये एरिया, यहाँ से एरिया निकालो पूरा फटाफट। 1166.66। वन वन 1006 डबल डबल सिक्स। सिक्स हाँ सर, पॉइंट 166 डबल एम। सिक्स। हाँ, अभी चूज करने पड़ेंगे 2 एंगल, ठीक है। स्टील टेबल में से ऐसा एंगल चूज करो जिसकी एरिया किससे ऊपर हो, 11.66 सेंटीमीटर स्क्वायर से ऊपर, बराबर। यस सर। सर ये 11 अनइक्वल पॉइंट, में देखिए ना। नहीं इक्वल में देखना, इक्वल में। स्ट्रट वाले क्वेश्चन इक्वल में ही देखना है। इधर क्या दिख रहा, 100 बाय 100 बाय 6, 11.67 दिख रहा एरिया, यस सर। ले सकते हो मुझे, ठीक है। यस सर। तो चूज करेंगे 100 बाय 100 बाय कितना, 6। उसकी एक एंगल की एरिया कितनी है, 116 है ना। यस सर। अब सुनो, डबल एंगल में ना 2-3 चीजें ज्यादा निकालनी पड़ती है। एक आई एक्स एक्स निकालना पड़ता, एक आई वाई निकालना पड़ता, फिर और क्या निकालना पड़ता, सी, ये डबल एंगल स्टड बैक टू बैक इधर वाला ना, हाँ, तो इसमें तुमको सी वाई वाई निकालना पड़ेगा। चलो पहले ये निकाल लो, चेक करो। सी एक्स एक्स और सी वाई से सेम रहता है इक्वल एंगल में, कितना वैल्यू आ रहा है बताओ। यस सर। C x और CY 2.67। मतलब 26.7 मिलीमीटर देना, वो सेंटीमीटर में दिया है ना। यस सर। अब आई एक्स एक्स निकालो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। 11,111.3। 111.3 सेंटीमीटर पावर 4 है। यस सर। सर हो इसका भी जाएगा। सेम ही रहता ना। हाँ दोनों सेम है, आई वाई भी सेम है ना। हाँ सर। 10 पावर 4 mm पावर 4 देना, ठीक है। हाँ सर। अब देखो, ये होगा तुम्हारा पहला स्टेप। स्टेप 2 क्या है, चेक फॉर स्ट्रेंथ। अब इसकी स्टेप सिंपल है, जो अपन ने कल यार डिस्कस किया था, डबल एंगल स्टड के जो वो थे, क्या बोलते हैं फॉर्मूलेस, यस सर। वो यूज करना है। तो इसमें सबसे पहले निकालना ग्रॉस एरिया, वहां 2 टाइम्स एक एंगल का एरिया है 1117, इंटू 2 करना पड़ेगा। निकालो कितना, 233.4। 233.4, 2334। यस सर। दूसरा इसका आई एक्स एक्स निकालना पड़ेगा। यस सर। डबल एंगल स्टड है, बैक टू बैक ऑन ईच साइड बोला ना, हाँ इसके सर। पास एक ही एक्स एक्स एक्सिस होता है, याद है कल डिस्कस किया था। हाँ सर। तो इसका आई एक्स एक्स होगा 2 टाइम्स आई एक्स एक्स ईच।
IXX ईच है 111.3 10 की पावर 4 mm की पावर 4। निकालो, मल्टीप्लाई करो, उसको बताओ कितना रहा। ट्रिपल टू 6000। ठीक है, यस सर। करेक्ट है। यस सर। थर्ड स्टेप में IYY निकालेंगे। अब इसके पास दो अलग अलग YY एक्सिस अवेलेबल है। हाँ सर। तो मैंने आपको बोला था कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। 2 टाइम्स IYY ईच लेंगे, प्लस उसमें एरिया एरिया लेंगे। अब इनके बीच का डिस्टेंस क्या था, ये था CYY प्लस बीच का गसेट प्लेट का हाफ था। यस सर। तो CYY प्लस TG/2 का होल स्क्वायर। चलो पुट कर लेंगे। YY ईच कितना, सेम है। एरिया ईच है 1167। CYY निकालना पुनः 26.7 है। गसट है कितने का, गसट है 8 का। बताओ बोला कितना था ये भी 10 पावर 4 में निकालना भी। सर 10 to the power 4 में नहीं आता तो इसको कैसे करना फिर? कितना रहा, 4425.77 into 10 to the power 3। 444 25.77 into 10 to the power 3। 10 पावर 3 में रहा। यस सर। इसको 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि इनके डायमेंशन तुमको सेम रखने पड़ेगा दोनों का। यस सर। ठीक है, ये 222.6 है। यहाँ पे इसका एक पॉइंट कम कर दो, 442.57, 10 पावर 4 देगा। यस सर। अब दोनों में से छोटा कौन है, आई मिनिमम, वो रहेगा मिनिमम ऑफ IXX IYY बराबर। छोटी वैल्यू दिख रही है हाँ सर। कितना, 222.6, 6। 10 पावर 6, 10 पावर 4 सॉरी। अब सुनो, यस सर। अगर इक्वल एंगल वाला क्वेश्चन आता है तो उसमें IYY निकालना कंपलसरी नहीं है। समझ लो, इक्वल एंगल में दोनों सेम होते हैं, ये सेम है IXX IYY। तो इसमें छोटी वैल्यू हमेशा IXX की ही बनेगी, इक्वल एंगल की बात कर रहा हूँ। तो ये स्टेप से तुम बच सकते हो, कैन बी स्किप्ड, ये आप स्किप कर सकते हो। समझा, यस सर। यानी सर अपने को इसमें सिर्फ शो करना है क्या, यानी कोणती आएंगी? नहीं, ये स्टेप इक्वल एंगल के लिए स्किप किया जा सकता है। आप डायरेक्टली IXX ले लो, उसी को यहाँ पे आई मिनिमम लिखा तो भी चल जाएगा। अच्छा। सिर्फ इक्वल एंगल के लिए, जिसका IXX IY सेम होता है। और कौन सा केस है, आइदर साइड वाला केस है। हाँ इधर। ठीक है, यस सर। ई। अब निकालो मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन, आर मिनिमम बोलते ना, मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, अंडर रूट ऑफ आई मिनिमम बाय ग्रॉस एरिया है। यस सर। ग्रॉस एरिया कितनी थी अपनी, 2334 है। $13.88। क्रॉस चेक करो बेटा। 13।
करो 13.88 13 30 30 30 3.88 ठीक है। अभी एफ में निकालो स्लेंडरनेस रेशो। लैम्डा क्या था? एल इफेक्टिव बाय आर मिनिमम आर मिनिमम। डबल एंगल वाले केस में हमेशा एल इफेक्टिव रहेगा 0.85 एल, रिमेंबर ये रहेगा 0.85 एल, और आर है 30.88। लैम्डा निकालो, एल की वैल्यू कितनी है? 3000 क्या करना है? पुट करो, निकालो आंसर लैम्डा की। 82.57 82.57 ठीक है। अभी डबल एंगल वाले केस में क्या होता है ना, वो टर्म था ना एफसीडी, याद है? हाँ सर वो एफसीडी का जो टर्म था ना, वो डबल एंगल में लैम्डा पे डिपेंड करता है। अभी हम निकालेंगे एफसीडी, तो इसके लिए तुमको आईएस कोड का पेज नंबर रेफर करना पड़ेगा। एक टेबल है, पेज नंबर 42 निकालना। 42 दिखाया वाला, टेबल नंबर 9C। यस सर अपने को बकलिंग क्लास सी देखना है क्योंकि अपना एंगल है, बराबर। हाँ सर पहले वाला कॉलम है के एल बाय आर, वो अपना लैम्डा है, के एल अपॉन आर का लैम्डा है। और ये यील्ड स्ट्रेस कितना है अपना? 250 ना। यस सर तो बताओ अभी लैम्डा कितना है अपना? अपना लैम्डा कितना है? 82.57 है। यस सर वो 80 और 90 के बीच में आएगा। देखो 80 पे चेक करो, 250 पे ये एफसीडी कितना है? 136 90 पे कितना है? 121 यहाँ से करेंगे इंटरपोलेशन, याद है? हाँ सर तो एफसीडी बराबर पहला नंबर है 136 प्लस 121 माइनस 136 अपॉन 90 माइनस 80 इंटू 82.57 माइनस 80। यहाँ से निकलेगा अपना एफसीडी। बताओ बड़ा कितना था? 132.47 14 सर 132.H। 14 अभी निकालो डिजाइन स्ट्रेंथ, पीडी क्या था? एफसीडी इंटू ग्रॉस एरिया करना पड़ेगा। हाँ सर ग्रॉस एरिया कितना है अपना? 2334 है। निकालो बड़ा। 308.41 into 10 to the power 3 किलो न्यूटन में। यस सर ये पीयू से बड़ा है। यस सर पीयू अपना 210 का मेरे ख्याल से। सेफ है, क्या है वो? सेफ है, ठीक है। अब लास्ट स्टेप क्या बची है? बोल्टेड कनेक्शन। अब मैं तुमको इसमें भी एक शॉर्टकट बताता हूँ कि एग्जाम में अगर समय नहीं मिले ना तो एक स्टेप को स्किप कर सकते हैं। पहले आप वीडीएस भी निकालो, सीएसएम निकालो। एफ यू बी बाई √3 गामा एम बी एन एन ए एन बी प्लस एन एस ए एस बी। ये कनेक्शन कौन सा? डबल एंगल बैक टू बैक बोथ साइड से। यस सर बताओ इसमें सिंगल सी रहेगा डबल सी रहेगा? सिंगल सिंगल कैसे आएगा बेटा? हाँ नहीं सर डबल आएंगे दोनों इसमें बैक टू बैक ऐसा है, बोल्ट को कटने के लिए यहाँ से और यहाँ से दोनों से प्लेन मिलेगा। यस सर तो NN2 रहेगा इसमें, NS विल बी 0 0। पुटअप करो, 400 बाय √3 1.25
NN2 है, ये होता है 0.78 पाई बाय 4, डी कितना 20 नंबर, निकालो बरा कितना रहे, 90.54 into 10 to the power 3. 10 पावर 3 को मैं लिखा हूँ किलो न्यूटन, ठीक है। या क्या VDS भी अभी, Yes, sir. अभी वोल्टेज क्या लिए स्ट्रेट वाले क्वेश्चंस में अगर तुमने बीडीपी भी नहीं निकालना तो भी चलता, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी के Yes, sir. बेसिस पे आप बोल्ट वैल्यू निकाल लो। बोल्ट वैल्यू क्या रहा, जो मेरा VDS भी है 90.54। 54. ऐसा अपन सिर्फ कंप्रेशन मेंबर में कर सकते हैं। नंबर ऑफ बोल्ट निकालो, PU बाय बोल्ट वैल्यू, PU है 210, 90.54 आंसर, 2.31. यानी 4 पे मतलब तीन जाएंगे होगा, सर। नहीं तीन ही है ना, कितना 3 पॉइंट आ रहा क्या, 2.31. हाँ तो तीन आएगा, क्योंकि Yes, sir. कनेक्शन क्या है, बैक टू बैक बोथ साइड है ना। हाँ सर। तो इसमें 3 बोल्ट लगा सकते हो। पिच निकालो, पिच, पिच क्या था 2.5 डी था ना मिनिमम, Yes, sir. चेक करो 2.5 इंटू 20 कितना होता 50. है, ये देखो 50-50। और ई मिनिमम निकालो 1.5 डी नॉट, डी 33. नॉट तुम्हारा 22 है, 33, 40 राउंड करो, Yes, sir. हो गया, ठीक है। चलो आज के लिए इतना काफी है, ये आप कॉपी कर लो।